सुबह सवेरे लाहौर का मौसम खुशगवार, गर्मी और हबस का जोर टूट गया। लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। दरियाए रावी की बिफरी मौजें मजीद बिफर गईं। शादरा में पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक से तजावज़ कर गया। पानी मोहल्का आबादियों में दाखिल, मकीनों की बड़ी तादाद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। फरुखाबाद, शेर कॉलोनी, शमसाबाद में शदीद सैलाबी सूरत हाल। शहरियों का घर छोड़ने से इनकार, हुकूमत से मुतबादिल जगह देने का मुतालिबा। सैलाब, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मकीनों को शदीद मुश्किलात। एलानात और वार्निंग के बावजूद लोगों ने घरों से सामान ना निकाला। पानी आने पर भाग निकले। गांव नोवल, नानू डोगर, झुग्गियां मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासर। हजारों एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब, दरियाए किनारे 22 आबादियां खाली। थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी का 90% हिस्सा पानी में डूब गया। सिविल इंतजामिया ने सोसाइटी को आफत ज़दा करार देकर सील कर दिया। सोसाइटी के रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद। पानी ईडन वैल्यू होम्स में भी दाखिल। ये तारीख में शायद बड़ा कम हुआ होगा कि 3 दरिया चले और फुल कैपेसिटी पे चल जाए। हमारे पास वही रिसोर्सेज होती हैं जो आपको पता है, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर हम नहीं पहुंचे। चीफ मिनिस्टर ने आज सुबह हमारे साथ हमें यही काम दिया है कि उन्होंने आज की मीटिंग में मेन एजेंडा था कि आप फैक्ट शीट तैयार करें, जो लोगों के लॉसेज हैं वो क्या लॉसेज हैं, उनको कैसे कंपनसेशन दें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का दरिया रावी का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि सैलाब से पंजाब में 10 से 15 मौत हुई। दरिया रावी पर पानी का बहाव तेज है। हुकूमत सैलाब से मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद करेगी। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और एमडी गफरान अहमद का सैलाबी इलाकों का दौरा। फरुखाबाद ड्रेन डिस्पोजल स्टेशन और रावी पुल का जायजा लिया। डीजी वासा ने कहा कि वासा की मशीनरी और अमला अलर्ट रहें। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दरिया रावी में शदीद सैलाब की पेश नज़र जिला इंतजामिया, रेस्क्यू, पुलिस और मुतलका इदारे अलर्ट। रावी किनारे फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। PDMA के मुताबिक 80 गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। अब तक 10,000 से ज़ायद अफराद को 5,000 के करीब जानवरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है। वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए, और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए, और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, DCs ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला मरीम नवाज का शादरा का दौरा। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। कश्ती में बैठकर खुद मुआयना किया। वज़ीर आला ने मौके पर ज़रूरी हिदायत भी जारी की। नशेबी इलाकों से शहरियों को फौरी निकालने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों के किरदार को लायक तहसीन करार दे दिया। कहा कि तमाम मुतल्लिका इदारों ने सैलाबी रेले आने पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया। मानसून का ऐसा तवील सिलसिला 4 दहाइयों में कभी नहीं आया। मुतवातर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए इमदादी पैकेज पर वज़ीर आज़म की मशकूर हूँ। पाक फौज के जवानों ने भी भरपूर जिम्मेदारी निभाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग।
दरियाओं में तुगयानी और ज़रिया इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन से आगाह किया। वज़ीर आज़म की रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। इन आबादियों को खतरा है। आप जो है वो पुलिस की मदद हासिल करें, आर्मी की मदद हासिल करें और उन लोगों को बताएं, उनको घरों से निकालें, उन घरों को खाली करें ताकि ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो उस पर इंशाल्लाह अभी इंतज़ामिया जो है वो पूरा एक्शन ले रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो आबादियाँ, जैसे आप कह रहे हैं, ये सामने अभी देखें बड़ी तादाद में लोग जो है वो फिर रहे हैं, लेकिन इसमें ख़तरा मौजूद है। इन लोगों को वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी नालायकी है। बहैसियत कौम तमाम इदारों की, पॉलिटिकल लोगों की नालायकी है कि हमने आज तक वो डैम नहीं बना सके। सैलाबी रेलों के बायस लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में एमरजेंसी की सूरत हाल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पुलिस के साथ पाक आर्मी भी मदद कर रही है। डैम ना बनाना हमारी नालायकी है। पंजाब हुकूमत हर जगह, हर शहर और हर परेशानी में अपने लोगों के साथ है। सूबाई वज़ीर इत्ताअत अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब का वादा है हर दुख सुख में आवाम का साथ निभाएंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान का दरिया रावी का दौरा, कहा कि पानी बढ़ने से पहले ही कुछ इलाकों को खाली करा लिया गया था। रेस्क्यू इदारे अलर्ट हैं। पानी आ रहा है तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये 2 लाख जो अपनी पीक इसकी होगी, जो मैक्सिमम यहाँ पे पानी आएगा, जो आज रात को किसी वक्त एक्सपेक्टेड है 8, 9, 10 बजे के करीब, तो यहाँ पे पानी जो है उस वक्त जो है तकरीबन 2,20,30 हज़ार के करीब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पे आएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग सेफ़ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है लोगों के लिए काम कर रही है। जिन एरियाज़ में अभी 1-1, 2-2 फुट पानी दरिया के बेड से बाहर निकल के गया है, जो 7 छोटी छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ पे रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। हमने पानी की सतह बढ़ने के साथ इकदाम नहीं किए। हमने ये प्रिडिक्ट किया कि ये पानी की सतह बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का रेला पीछे से आ रहा था, तो हमने इवैक्यूएशन 3 दिन पहले शुरू कर दी थी। हर शहरी की जान, उसका माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है और हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इकदाम करेंगे। हमने महफूज मकामात पर मुंतकिली 4 दिन पहले शुरू कर दी थी और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि नालों की सफाई, उनकी डीसिल्टिंग, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो वज़ीर आला पंजाब का एक, आपको पता है कि एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो हमने आते ही हुकूमत में शुरू कर दिया था। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही से पंजाब बच गया, पाकिस्तान बच गया, पंजाब के लोग बच गए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और सूबाई वज़रा का दौरा शादरा, रेस्क्यू के हवाले से इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था 3 रोज़ से DC अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। हर शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। अवाम भी हमारे सैलाबी पानी से दूर रहकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। आले दुआले 12-12 फुट पानी खड़ा है। अगर तुसी ये पानी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ 2.5 ਲੱਖ क्यूसेक, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ YSL ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਐਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ भी रो ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨੇ। भारत के पानी छोड़ने पर सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा बरहम, कहा कि मोदी ने पाकिस्तानी दरियाओं में जानबूझकर पानी छोड़ा, इसी वजह से करतारपुर गुरुद्वारा ज़ेरे आब आया।
पंजाब हुकूमत और पाक फौज की मदद से करतारपुर से सिख यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया। इन्होंने मोदी सरकार को पंजाब दुश्मन करार दे दिया। दरियाए रावी में मजीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। DGPDM इरफान अली काठिया ने कहा, दरिया से मुहल्का सोसाइटीज में 3 फुट तक सैलाबी पानी आया है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हेड बलूकी होगा। दरियाए रावी के पार्क में बसे शहरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि जिला इंतजामिया शहरियों को गैर ज़रूरी दरिया के तरफ जमा ना होने दें। शहरी बेएहतियाती छोड़ दें, तदबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। दरियाओं के तरफ सैर तफरी के लिए हरगिज़ ना जाएं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा है, अवाम को सेहत की सहूलियात की फरहमी में कोई कोताही नहीं होगी। दरियाए रावी के मुहल्का आबादियों में सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का भी निजी अस्पतालों के लिए हेल्थ एमरजेंसी अलर्ट जारी। तिब्बी सहूलतों के लिए फौरी इकदाम करें। 35% बेड्स सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस होने चाहिए। एमरजेंसी वार्ड्स, ICUs और HDUs को मुकम्मल फाल रखें। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक इम्तिहानात सैलाब की वजह से मुलतवी हुए। उम्मीदवारों को नई तारीखों के SMS, ईमेल्स और वेबसाइट के जरिए आगाह किया जाएगा। लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासर इलाकों में कॉलेजेस 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला। डायरेक्टर कॉलेजेस के मुताबिक शादरा, चूंग और बंद रोड के कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। जुमा और हफ्ते को कॉलेजेस की बिजली बंद करने का मरासला भी जारी। स्कूलों में छुट्टियों की खबर अफवाहें निकली। सेक्रेटरी एजुकेशन ने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। सेक्रेटरी एजुकेशन का कहना था कि सोशल मीडिया पर 5 सितंबर तक स्कूलों की बंदिश बारे गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशन जाली है। अवाम फेक नोटिफिकेशन पर ध्यान ना दें। सैलाबी सूरत हाल में एमरजेंसी नाफिज। लेस्को के अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख। लेस्को चीफ के मुताबिक मुतासर इलाकों में ऑफिसर और मुलाजमीन 24 घंटे काम करेंगे। अमले की 3 शिफ्टों में ड्यूटियां लगा दी गईं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी रेलों के पेश नज़र महकमा खुराक के गोदामों की सूरत हाल का जायजा दिया। कहा कि गोदामों में मौजूद गंदम की हिफाजत करना होगी। रोटी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हुक्म। जमात इस्लामी और हल खिदमत फाउंडेशन ने चुंग में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिया। 1000 से जायद सैलाब मुतासरीन ने पनाह ले ली। फ्लड रिलीफ कैंप में खुराक और अद्वियात की तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। आबादी इज़ 330 मिलियन और स्टेट्स उनकी बन गई हैं 50। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे 34 करोड़ की आबादी थी, 9 सूबे थे इंडिया के। आज एक ये भी बात होती है कि जी ये मुल्क सूबों ने बनाया है, दिस इज़ अ फेडरेशन। 4 सूबों ने मिल के मुल्क बनाया है, ये मुल्क ने सूबे नहीं बनाए, इसलिए ये मुल्क सूबों को बदल नहीं सकता। ये मैं आपको जो मिसाल दूंगा सारी की सारी, दे आर ऑल फेडरेशंस, और जब बनी हैं तो स्टेट्स ने ही मिल के उनको बनाया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर ज़्यादा सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी। एपसेप के खसूसी सेशन से खिताब में कहा, ज़्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए हैं। 2001 से 2009 तक 90% काम मुकामी हुकूमतें करती हैं। आपकी गली, शहर, सफाई, माहौल, हर चीज़
लोकल गवर्नमेंट मुहैया करती है। मियां आमिर ने पाकिस्तान में पसमानदगी की वजह नाकिस हुक्मरानी को करार दे दिया। पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एप्सएप के ज़ेरे एहतमाम मुल्क गिर आगाही मुहिम। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तलबा के साथ खसूसी सवाल जवाब का सेशन। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन एप्सएप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी शरीक हुए। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। बल्दिया अजमा के अफसरान की करप्शन बेनकाब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का मामले की तहकीकात का हुक्म। एक सवाल की सतह के मैच पर बगैर जरूरत दरख्वास्त और मंजूरी के करोड़ों रुपए खर्च। क्रिकेट मैच के लिए अफसरों ने 35,000 रुपए लंच बक्स खरीदारी पर खर्च कर दिए। PHA ने हाउसिंग सोसाइटीज की NOCs फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की फी कनाल कर दी। हाउसिंग सोसाइटीज को नए घरों में 10 मरले में 2, 1 कनाल में 4 पौधे लगाने का पाबंद किया गया है। चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। 175 रुपए वाली चीनी 195 रुपए में फरोख्त। शहर के कई इलाकों में चीनी गायब। बेशतर दुकानदारों ने चीनी रखना भी छोड़ दी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमिन के लिए अच्छी खबर। मुलाजमिन की वाजिबात और मराआत की अदायगी यकीनी बनाने का फैसला। हुकूमत ने पैकेज मंजूर कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स के असासे मौजूद माली साल में ही फरोख्त करने की मंजूरी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। मरियम खान कमिश्नर लाहौर डिवीजन तैनात। सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी से कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया। सेक्रेटरी सियाहत जहांगीर अनवर को कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब पुलिस के साथ DSPs के तकर्रुर तबादले। गुलाम दस्तगीर DSP ऑपरेशन शादरा सर्कल तैनात। DSP रेहान जिया का डॉल्फिन सिटी डिवीजन तबादला। आमिर मलिक को DSP ऑपरेशन टाउनशिप सर्कल लगा दिया गया। खुरम शहजाद चीमा DSP ऑपरेशन सिविलन तैनात। इरफान अकबर भट्ट को DSP ऑपरेशन मजंग सर्कल लाहौर लगा दिया। PCD के 2 मुकाबले। राविंद में 2 सगे भाइयों के कातलों समेत 4 मुलजिम हलाक। CCD चूम ने राविंद में छापा मारा। मुलजिम तोकीर ने जेर हिरासत मुलजिम अवैस शहजाद को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। जेर हिरासत दोनों मुलजिम मारे गए। दोनों हलाक मुलजिमों ने चंद रोज कबल 30 रुपए के एवज 2 भाइयों को कत्ल किया था। दूसरे मुकाबले में शाह गैंग के 2 करिंदे हुसनैन और उमर हलाक। मुलजिम फैसलाबाद में खौफ की अलामत समझे जाते थे। महफूज, मुतवाजन और सेहत बख्श खुराक। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल का पंजाब फूड अथॉरिटी टेक्निकल विंग के अफसरों के लिए 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और एडिशनल DG टेक्निकल आमिना रफ़ी की शिरकत। आसिम जावेद ने कहा, ट्रेनिंग से टेक्निकल अफसरान की तशखीस जदीद तरीके से कर सकते हैं। SP सिविल लाइंस की अमन कमेटी मेंबरान से मुलाकात। चौधरी असर अली का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतजामात का तबादला ख्याल। अमन कमेटी के मेंबरान ने सिक्योरिटी मामलात पर ताउन की यकीन दहानी कराई। SP सिविल लाइंस ने कहा, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अमन कमेटी मेंबरान और मुंतजमीन अपना किरदार अदा करें। रहीम स्टोर वाबडा टाउन ब्रांच पर कुरअंदाजी के जरिए उम्रा टिकट तकसीम करने की तकरीब। एडिशनल होम सेक्रेटरी आसिम रजा, सीनियर सहाफ़ी मोहसिन भट्टी और फरख शहबाज वड़ैच बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। चौथे रोज़ा इकबाल टाउन ब्रांच पर उम्रा के टिकट जीतने वालों में चेक्स तकसीम किए गए। शुरका को इस्लामी सवालात के सही जवाब देने पर कुरान पाक के तोहफ़े दिए गए। सैफ अली की T20 सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, आमिर सुहेल, बाजिद खान, सलमान बट, अहमद फरीद और नील ओजला कमेंट्री पैनल में शामिल। सैफ अली की T20 सीरीज का आगाज आज शारजा में होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 65 वुमेन्स क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 20 खिलाड़ी गोल्ड, 45 सिल्वर कैटेगरी में शामिल। कॉन्ट्रैक्ट्स की मुदत जुलाई से जून 2026 मुकर्रर। 65 खिलाड़ियों में 6 इंटरनेशनल, 23 अंडर 19 इमर्जिंग खिलाड़ी शामिल। इंतखाब नेशनल वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान असद शफीक और बतूल फातिमा ने किया। AFC अंडर 23 एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स के लिए पाकिस्तान की 23 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए स्क्वाड मुंतखब किया। कौमी अंडर 23 टीम सऊदी अरब में एशियन कप क्वालिफायर खेलेगी। और मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और सोमिया तारिक फतह रहे। दूसरा मैच मुश्तबा चौधरी और कर्नल हैदर ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में गौहर नफीस और सखी सरवर कामयाब करार पाए। चौथे मैच में मोहम्मद तोकीर और वसीम अहमद ने फतह समेटी।